ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर किशोर जी महाराज की, श्री राधा समेश्वर प्रभु की, श्री मांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, श्री वर्षी नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुम विद्या इंदुलेखा जी की, श्रीमद हरिदास देवाचार्य महाराज की, श्री शोभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे। अंग संग निसंग ले सखी, ले सबे सुख लोच, आज विजय दशमी निशा, विजय करो जुग जोत, आज विजय दशमी निशा, विजय करो जुग जोत, आज विजय दशमी विजय आज विजय दशमी उजियारी, विजय विजयादशमी का जो त्योहार है वो श्री धाम वृंदावन में कितने भावपूर्ण अत्यंत रस्म रीति से मनाती हैं और प्रिया प्रीतम को सुंदर विजय बाग के अंतर्गत विजय निकुंज में विराजमान करके
और दोनों को महान एक युद्धात्मक क्रीड़ा का मानो प्रारूप रचना करती हैं और दोनों एक युद्ध की रूपक में क्रिया प्रबंध हैं वो विलास विलस रहे हैं। तो सबसे पहले जो हरिप्रिया ने है प्रिया लाल को पढ़ा करके और उनकी जो अभिलाषा है विजयादशमी की तिथि पे जो उनका मनोरथ है वो निवेदन करती हैं कि प्रिया जो आज हमारी ऐसी इच्छा है, आज विजयदशमी उजियारी, आज विजयादशमी है, आज श्रीन मास है, शुक्ल पक्ष है, दशमी तिथि है, उजियारी पक्ष है। आज विजयदशमी उजियारी हमारी हार्दिक इच्छा है कि हे प्रिया जो आप अंग संगनी सखियों को लेकर के और प्रीतम की संग महान सुरत युद्ध आरंभ करो। और इतना होते हुए हम सब सखियों की इच्छा यही है कि आप इस युद्ध में विजय श्री हासिल करें। हम आपको विजयी देखना चाहते हैं, जैसे आप हमेशा विजयी रहते हैं। और आज की तिथि है विजयादशमी। श्री जी का एक नाम विजया भी है, विजया। जय माने होता है जीत को प्राप्त होना और विजय माने विशेष रूप से विजय प्राप्त करना और विजया माने विशेष रूप से विजय प्राप्त करने वाली। इसलिए प्रिय जो नाम है विजय लाडली, ऐसी लाडली जो सदा हर प्रकार से विजय श्री हासिल करती है। तो ऐसी प्रिया जो इसको वो निवेदन कर रही हैं या अपना जो है मनोरथ व्यक्त कर रही हैं, अपनी अभिलाषा कह रहे हैं कि हमारी ऐसी इच्छा है क्योंकि आज विजयादशमी है। तो आज की तिथि पे आप विजय श्री हासिल करेंगी तो हमेशा और आगे आप हमेशा विजय श्री हासिल करती रहेंगी। इसलिए आपसे यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है। तो और शेखर लाल जी अपने आप में गुण कर बीले हैं, छैल से बीले हैं, रसिक रसीले हैं, मनमोहन हैं, रसिक लाड़िलों में रसिक शिरोमणि रसिक लाड़िलो रस बरसा बरसान तो लाड़ लड़ी को अचल सुहाग हमारे भाग। अति अनुराग भरो अनवेलो लोयन लाग लगावतो श्री वृंदावन नो नित्य कुंज में नित्य विलास बिलसावतो नित्य विलास बिलसावतो। सुंदर श्याम कमल दल लोचन अंग अंग छवि पावतो। ऐसे उनके प्राण बल्लभ भी संत विराजमान है और मानो शैया रूप तो पर्यंक रूप मानो अखाड़ा है और प्रियाज रूप मानो विनोदिनी जो प्रियाज है वे योद्धा है और प्यारे भी प्रिया जो सुभटा है और प्यारे जो है वो शुभ है। और दोनों जो है वे एक युद्धात्मक रूप में क्रीड़ा विस्तार करके सकिन के मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। और इस लीला को देखने के लिए लाखों की तादाद में से श्रीवृंद विजय कुंज में निवास कर रहे हैं, उपस्थित हैं और उनको प्रियलाल को पौड़ा करके दीदी खवा करके और पुनः चरण पलट करके बाहर आए हैं और फिर अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हैं कि प्रिया जो ये युद्ध है तो इसमें आपको कटक चाहिए, तो कटक रूप में हम अनुसंगनी सखी हैं, आप इनका उपयोग करें, इनको सेवा में लें और हर एक प्रकार से जसहूँ तसहूँ कसहूँ करिए, कैसे भी आप प्यारे के ऊपर बीड़ा खाएं और बीड़ा खा करके विजय श्री हासिल करें, जिसकी आपकी इस मधुर गाथा को हम गा गा करके सिहावेंगी, आनंदित रहेंगी, प्रफुल्लित रहेंगी। हमारी ऐसी प्रार्थना है। अंग संग निसंग लय सहचारी, क्योंकि बिना सेना बिना फौज के युद्ध कैसे, तो संकेत कर रहे हैं कि आप इसकी चिंता न करें। आपकी अनेकों अपने संगी सभी हैं जो आपकी सेवा में सदा 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 सर्वदा तत्पर हैं, वे आपके अंग में उपस्थित होकर के और इस रस को वर्धन करने की पूरी चेष्टा करेंगी। और श्री हरि प्रिया जाऊँ बलिहारी, हे प्रिया जो मैं आपकी इस तरह की जो माधुरी है, शोभा है, आपकी जो प्रवीणता है, उसकी हम बलिहारी जाए। श्री हरि प्रिया जाऊँ बलिहारी, बारंबार कि आप ऐसी हमारी जो विलासा है आप पूर्ण करें। हम भारी उम्मीद लेके उपस्थित हैं और आप ऐसी स्वामिनी की
ऐसी लाडली जो कि वो बारंबार श्री हरिप्रिया जाऊं बलिहारी बारंबार तिहारी। तो फिर दोबारा क्या कहते हैं कि सुबह से जलनधीर को बर बिहार बलिहार। कहते हैं लेकिन परिपाटी कैसी होगी, किस अदा से आप मतलब किस भांति से क्रीड़ा करेंगे, खेल इसमें इस धुने प्रवृत्त होंगे, तो उसको भी संकेत करते हैं कि सुबह से जलनधीर को बर बिहार बलिहाज। देखो दृग भरी लथो पथ लथे जोर जोराज। बलिहारी जाए इतनी बात कह करके दोबारा दूसरी बात कह रहे हैं जो उनका एक उनके हृदय में मनोरथ है। कैसी छटा, किस प्रकार की वो युद्धात्मक स्वरूप को दर्शन करना चाह रही है वो बता रहे हैं कि सुबह से जलनधीर को बर बिहार बलिहाज। देखो दृग भरी लथो पथ लथे जोर जोराज। दोनों की जो अंग अंग प्रति की माधुरी है, जैसे कंचन बेली कमाल की छटा, ऐसी छटा से युक्त क्रिया कीर्तन की माधुरी। इस प्रकार की झांकी दर्शन करा करके आज इस विजयादशमी की तिथि पे हमने कर्तार्थ कर सरकार की लाडली महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सरकार विजय कराएंगे का और क्या और रहेगा तो हाथ के भी गीत है ना। श्री लाडली लाल की जय, जुगल सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज बलि विजय नयन भरी देखो, आज बलि विजय नयन भरी देखो, आज बलि विजय नयन भरी देखो, आज बलि विजय नयन भरी देखो। सुबह से रणधीर वीर को, सुबह से रणधीर वीर को बर बिहार अवरे को, बर बिहार अवरे को। जो मन जोर किशोर मनोहर लथे लथो पगले देखो। जो मन जोर किशोर मनोहर लथे लथो पगले देखो। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया प्रबल को संगम, श्री हरि प्रिया प्रबल को संगम। प्रमुदित है हियते को, प्रमुदित है हियते को। आज बलि विजय नयन भरी देखो, आज बलि विजय नयन भरी देखो, आज बलि विजय नयन भरी देखो, आज बलि विजय नयन भरी देखो। पहले तो निवेदन कर रही हैं कि आप हे प्रिया जो आज विजय श्री हासिल करिए, युद्ध प्रीतम के संग इस प्रकार की युद्धात्मक केली का विस्तार करते हुए। और युद्ध की कोई भी युद्ध है ये प्रतिस्पर्धा पूर्वक होती है, इसमें दो पक्ष होता है। कोई भी खेल है इसमें दो पक्ष होता है, तो स्वाभाविक एक पक्ष की हार होती है, एक पक्ष की जीत होती है।
युद्ध में प्राय ऐसा ही होता है, कभी कभी दोनों की क्या हो तो बराबरी हो जाती है, नहीं तो प्राय हार या जीत हासिल अवश्य में होती है। तो पहली बात तो कह देंगे आप इस प्रकार की युद्ध में क्रीड़ा, जिसको हम सुरत क्रीड़ा कहेंगे, आप ऐसी लीला का विस्तार करके हम सखी वृंदों को आप हृदय को शीतल करें, उनके मनोरथ को पूर्ण करें। और सच पूछिए तो जैसे ये हम लोग स्मरण कर रहे हैं प्रिया प्रसन्न की विजयादशमी की लीला, तो विजयादशमी का अर्थ क्या होता है? तो हम लोग नहीं जानते। विजयादशमी का एक सामान्य अर्थ होता है, विजयादशमी एक भारतीय त्यौहार है जिसमें भगवान श्री राम ने इस दिन विजय हासिल करी थी, या भगवती अम्बा ने उस पर विजय हासिल करी थी महिषासुर पे, या धर्म अधर्म के ऊपर धर्म का, अन्याय के ऊपर न्याय का, असत्य के ऊपर सत्य की विजय को क्या कहते हैं? विजयादशमी। इस सामान्य बात। लेकिन अब कह रहे हैं कि महावाणी में विजयादशमी मैंने क्या है, तो कह रहे हैं कंद्रपकोटि विजय भी करही, मैंने अपनी मधुर आदि मधुर रसमयी क्रीड़ा से, रसमयी लीला से प्रिया जो कोटि कोटि रति सरिणी की छटा को तिरस्कार कर रही हूँ, और कंद्रप कोटि विजय भी करे। और रसिक मौली अपनी छटा से जो है वो कोटि कोटि कंदर्प की माधुरी को मानो विलज्जित कर रहे हैं, या दोनों प्रिया प्रथम कोटि कोटि कंदर्प दर्प और कोटि कोटि रति की मति मोरी, भुजा परस्पर अनुसर दीने रस भीगे छवि कभी न छोड़ी। तो दोनों जो है ये कोटि कोटि रति, कोटि कोटि मदन की जो माधुरी है, और उनको मानो वो विलज्जित हो रहे हैं। तो ऐसी लीला देखने के लिए क्या करें? आज भले हे प्रियालाल, आज हम सखियों का ऐसा मनोरथ है कि आप मुझे लीला तो दर्शन करावें, लेकिन ऐसी लीला करावें। कैसी? आज भले विजय नयन भरी, आज हमें नेत्र भर के लीला, ऐसी लीला देखने की हम सब सखियों की हार्दिक इच्छा है। तो उसकी जो है रूपरेखा जो है, इसकी छटा है, वो बता रही है कि आप ऐसे, आप दासी बत्सला हैं, आप सखी बत्सला हैं, और आप सदा सर्वदा सखी उनके मनोरथ को पूर्ण करती रहती हैं। आज हमारी की ऐसी इच्छा है, आज बल्ले विजय नयन भरी देखो। और थोड़ी सी नहीं देखेंगे हम, पूरे नेत्र भर के देखेंगे, हम तृप्त होकर देखेंगे, और आप आज हम सखी उनको तृप्त करेंगे, क्योंकि आपका विरध है। आज बल्ले विजय नयन भरी देखो, जो बन जोर किशोर मनोहर लथे लथोपथ। आप नवजौवनी लाडली जो है, प्यारे नवजौवन से संबलित है, और आप दोनों की योद्धा रूप में प्यारे, और आप महान युद्धवती रूप में विराजमान होकर के, और पर्यंत रूप अखाड़े में दोनों अपनी बहस को बढ़ाते हुए, अपनी प्रवीणता को प्रकट करते हुए, अपनी सुदक्षता को प्रकट करते हुए, अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए आप विजय श्री हासिल करें। ही प्रिया जी, आज हम सकेंगे ऐसी, और कैसी? तो लथे लथोपथ मिथुन गथोगथ। और ऐसी लीला को क्या करेंगे? अपने हृदय के ऊपर, अपने चित्त में उसको हमको उतार लेंगे। जैसे फोटो खींचते हैं ना, तो दृश्यावली आ जाती है, छटा आ जाती है। ऐसे ही आपके इस लीला को हम क्या करेंगे? चित्त में उतार लेंगे, और बारंबार को निरख करके हम सारे भक्त होंगे, हसित होंगे। ये प्रिया जो आप ऐसी हम सभी प्रेम कृपा करें। आज भले विजय नयन भरी देखो, जोबन जोर किशोर मनोहर लथे लथोपथ देखो। श्री हरि प्रिया प्रबल को संगम, प्रमुदित भय ही हृदय रूप दर्पण पे हम उनको, चित्त रूप दर्पण पे उनको अवरेखण करेंगे, उतार लेंगे, उनकी नकल कर लेंगे। उस छटा को हम मानो धारण कर लेंगे, और ऐसी आपकी माधुरी जिसको हम पल पल में देख करके प्रमुदित होते रहेंगे, सिहाते रहेंगे। अब इनकी बात को सुन करके पहले अपनी बात सुना देते हैं, उसके बाद चरणों में सिर झुका करके, और पुनः अब जैसी
अब प्रिया जी की जो लीला होती है, जैसे उनको सखी को सराबोर करने की बात है, अब प्रिया जी का पक्ष ले गया, सखी ने अपनी बात कह दी और प्रिया जी ऊपर आ गई। अब प्रिया जी की जैसी इच्छा होगी विजय लाडली जो क्या करेंगी, अब आगे की जो लीला है वो बता देगी। लाडली लाल विजय मन में दिल से उलझे अति रस दीने। लाडली लाल विजय मन में दिल से उलझे अति रस दीने। कौन डरे पन तेरा संपति जीति मन मुदित अंश भुज दीन। बिन सुख लाडली लाल दो विजय विपिन रसदी। अपनी ऐसे युद्ध के रूपक में प्रिया प्रीतम अपनी प्रवीणता सुदक्षता, देखिए युद्ध के लिए कुछ बातें आवश्यक है। सबसे पहले रणभूमि चाहिए, उसके लिए उसके बाद फिर इसमें सुबट चाहिए, सुबटा चाहिए, उसके बाद सेना चाहिए और उसके बाद अस्त्र और शस्त्र चाहिए। तो प्रिया जी जब युद्धा रूप में उतरेंगी तो उनके पास अस्त्र शस्त्र क्या होगा, उसके लिए होते हैं धनुष बाण है, गदा है, कृपाण है, कटार है और तलवार है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे चक्र आदि भी होते हैं, जो अस्त्र उसको कहते हैं जो फेंक करके मारा जाता है, जैसे भाला, गदा, बाण। शस्त्र जो हाथ में लेके इस तलवार और कृपाण आदि की ऐसी। तो ये अस्त्र और शस्त्र दोनों लेकर के युद्ध में जूझ रहे हैं। तो ऐसी दोनों की छटा है। अब यहाँ प्रिया अगर इस प्रकार इनका आस्वादन किया जाए तो महान ये वीर रस हो जाएगा ना। और वृंदावन में वीर रस नहीं है, क्या है, मधुर रस में रसाभास हो जाएगा। तो ये क्या है, इसके रूपक में है। यहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा है, कोई यहाँ मारधाड़ नहीं हो रहा है, ये उसका एक प्रारूप है, उसकी रूपरेखा है। उसके मैंने जिसके लिए हमने कह दिया कमल, ये क्या है, एक प्रारूप है और इसके रूपक में कमल करेंगे तो प्रिया जी का चरण कमल हो गया, मुख कमल हो गया। ठीक इसी तरह के रूपक में लीला है। एक मैंने कहा कि आपको व्याजुक्ति है, कहा कुछ और जाएगा और उसका भाव कुछ और होगा। तो यहाँ जैसे त्रिशूल किया है, नखल सत्य त्रिशूलन वर्षित, जैसा सत्य त्रिशूल और
अपांग दृष्टि रूप मानो क्या है, बाण है। और इसी तरह अनेकों प्रहार करने वाली वस्तु। और दोनों जो है, जैसे जो युद्ध होता है तो उसमें जो वीर होता है पहले अपने पराक्रम को बखान करता है, अपने मुख से वहाँ अपने पराक्रम को बखान करता है, उसको कहते हैं रण रावत। रण में अपने पराक्रम को वर्णन करके दूसरे पक्ष को दहला देना चाहता है। इसी प्रिया और प्रीतम भी जो है बड़े बहस करके बड़े के बोली उच्चारण करते हुए और एक दूसरे को सम्मान कर रहे हैं। और यहाँ वो दहला नहीं रहे हैं, प्रत्युत उनके श्रीमुख से जो बोली निकलती है वो जैसे लगता है कि कानों में अमृत घोल देती है। सुधा से सनी हुई बातें और रसीली बातें होती हैं, उग्र बातें नहीं होती हैं, प्रचंड बातें नहीं होती हैं, वो बहुत रसभीली बातें होती हैं, बहुत रसीली बातें होती हैं, बहुत मधुरा की मधुर सुमिष्ट बातें होती हैं, जो कि मानो सुधा वर्षणी होती हैं और रोम रोम को शीतल करने वाली होती हैं। ऐसे पहले दोनों जो है पास में विराजमान इसे होकर के और इसे युद्ध का शुरुआत करते हैं। वैसे सबसे पहले प्रिया प्रथम विराजमान होकर के और जो है प्रारंभ करते हैं युद्ध का। उसमें बोहनी कैसे होती है, बोहनी में सब अधर सुधा आचवाय के अधर सुधा तो सबसे पहले जब इस लीला का शुरुआत करते हैं तो दोनों के मिलने का रहते हैं और मिलने होने के बाद सबसे पहले जो है शुरू में इस खेल की जैसे शुरुआत है बोहनी है, उसमें प्रिया जो बड़ी ही आदर पूर्वक अति आदर सुधा अंग, उसका परिणाम क्या होता है तो फूल फबे अंग, भारी अंग अंग में रोम रोम प्रफुल्लित है गए, प्रसन्न है गए, मुझे हर्षित है, रोम रोम मुझे लगता है कि आनंद का समुद्र समा गया है। खुशहाली की कोई ठिकाना नहीं है, मोद हर्ष की कोई ठिकाना नहीं है, ओतप्रोत हर्षित अंग हो रहे हैं। ये खेल का प्रारंभ यहीं से शुरुआत। फूल फबे अंग अंग में और जिनमें आचरण कार्य है तो अंग अंग प्रफुल्लित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। अतन जतन अनुकूल मानो और आज्ञा अनुवर्ती सके, जिसे
युद्ध होता है, जैसे कोई दंगल होता है, उसमें एक रेफरी होता है और दोनों की खिलाड़ियों की हिदायत देता है, नियमावली को समझाता है। ठीक इसे यहाँ जो रेफरी रोकने मैंने मध्यस्थता करने वाले जो है वो है हेतु से वो फिर शुरू करा करके और दोनों को जो है नेत्र से नेत्र, मुख से अदर और भुजा पास में आबद्ध करा करके तब दोनों को खेल की धोने कराते हैं। दोनों सिखाते हुए और पुनः खेल प्रारंभ करके फिर कहते हैं प्रियालाल अब आप दोनों देख दिए हेतु अब उनको उल्लसित करते हैं और खेल के प्रारंभ करने की मानो आज्ञा दे देते हैं। आप खेल वृंदावन की कुंज गली में गर्भ दे डोलो, हे प्रिया प्रीतम अब आप आपस में अनुराग तत्ता थे मुख बोलो। अब जैसी आपकी मर्जी हो वैसे सेकंड की आप मनोरथ को पूर्ण करें और फिर वो तब वर्ण कर रहे हैं कि सबती संपत्ति जीती मन मुदित अंश भुजती। प्रिया जो और लाल अपने सुंदर सुंदर माधुरी से सदा से और उनको प्रदर्शन करके अपनी योग्यता, अपनी दिव्यता, अपनी निपुणता, अपनी सुदक्षता को प्रकट करके और सखिन के मानव मन रूप चित्त रूप संपत्ति को हरण कर दिया। संपत्ति है संपत्ति, सखियों की संपत्ति है उनका चित्त, उनका मन, उनका ये वैभव है। और प्रिया प्रीतम उनके मन वैभव को, उनके चित्त को मधुरा के मधुर चेष्टा, मधुरा के मधुर लीला दर्शन करा करके मानो उसको छीन लेते हैं, हरण कर लेते हैं। सबती संपत्ति जीति मन मुदित अंश भुज दीन, बिलसत लाडली लाल दो, विजय विपिन रस बना जान चाहिए कटाक्ष ओ प्रिय नयन कमल का जल भरे जहाँ मची एक कटाक्ष, अंग अंग अटके उमग घटके रस घट घटके झूम झूमरी झूम झूमरी झूम झूमरी झूम। आदि सखी आनंद महल में मदन मोहन कल के नेरी, उमग उमंगन घन ज्यों बरसत अरस परस रस लेरी। रहस्य रंग अंग अंग रग बगे संग सद बगे साजेरी। ये लीला ऐसे ही है जिसको थोड़ी सी रूपक में कहा जा सकता है कि ऐसे लीला है। जैसे कल एक दुआ में स्मरण कराया था कि वीर खेत वृंदावन, वीरों का खेत कौन है? वृंदावन। खेत बने क्षेत्र, क्षेत्र में रणभूमि, रणभूमि बने पर्यंत रूप रणभूमि। और सुबह प्रिया जो है सुबह लाल और सुबह नागरी नागरी जो है और प्यारे श्याम सुंदर। और उनको आयुध चाहिए भाई, जब युद्धात्मक के लिए तो युद्ध उसमें क्या चाहिए? उनके पास बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र नहीं हैं जिनका उपयोग करते हुए आक्षेप और प्रक्षेप प्रहार करते हुए लल्ला जो है खेलने तो हाव भाव आयुध लिए संग्राम की जो संग्राम का जो प्रकार है वो कैसा है? तो कह रहे प्रेम संग्राम है। तो आगे वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पे कम से कम विचार लीजिए। मधुर धर रस नारस रस के लागे री मधुर धर रस नारस रस लागे रे हाथ सन कांड बन वेदो मोहित कलिक परे भागे रे हाथ सन कांड बन वेदो मोहित Hare
समर वीर कुंवर कमनीय कला कुल नायक रे सुरत समर वीर कुंवर कमनीय कला कुल नायक रे विकरत विविध विनोद मनोमद मासुभट सुखदायक रे विकरत विविध विनोद मनोमद मासुभट सुखदायक रे। हमें ऐसी आप छठा दर्शन कराइए, ऐसी लीला दर्शन कराइए जिसमें लथे लथ हो, दोनों जो है ना प्रियालाल मान इसे चाहत अंग में अंग समाई, ऐसे दोनों की इसे दंड नहीं होती, ऐसे दोनों की बहुत विचित्र शोभा है। कहने की लथे लथो पथ, उन्हें के मेरे खाने तक पसीना से लथपथ हो गए थे, धूल से लथपथ हो गए थे। मन के मंगल विग्रह को धूल ही धूल थी, धूल ही धूल। क्या पसीना श्वेत कन से लथे लथो पथ मिथुन, दोनों श्रमिक हैं। श्वेत कन से जो है मंगल विग्रह जो है वो आवृत है, शना हुआ है। तो ऐसी सबसे पहली जाति है कि अति आदर नशवाय के सुधा, परिणाम क्या हुआ फूल पवे सुधा पान जिनत जो दिव्य परिणाम दिखा है। तो रोम रोम पुलकित है, आनंदित है, रोमांचित है, अलर पे मुस्कान है, मुख की प्रसन्नता है, और दोनों बड़े हर्षित हैं। और सखी ने भी एक बात को प्रिया जो याद करके रखी है कि आज हमें विजय श्री हासिल करनी है। तो दशन खंड गंडन मृदुगंड, ये आयुध प्रहार, दशन खंड त्रिशूलन वर्ष के मानो त्रिशूल है। मेरे गंड खंड खंड करी डाले, तेरे दशन जिंद त्रिशूलन वर्ष मेरे खंड 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 करी डाले। तो ऐसे भी आप स्मरण कर सकते हैं, खंडन कर्द परिबंधन आदि आदि से बहुत सुंदर सुंदर नाथ हैं। तो दशन खंड गंडन मृदुमंडित टीक लीक परिभागे, ऐसे प्रिया प्रीतम विजयादशमी पे प्रियालाल की शोभा को लीला को दर्शन करनी है। और उमक उमक करके उमक उमक गावत कल कंठन, ये विविध भांति के जो वाद्यंत्रों को बजाती हुई उमक उमक करके छठा को दर्शन करती हुई, और विजयादशमी की जो शोभा है, जो जो मनोरथ कर रखे थे वैसे वैसी छठा वैसी मेरी शोभा को दर्शन करके प्रफुल्लित हो रही हैं। और अब उनका मन उनका चित्त उनके बस में नहीं है। उसको प्रिया प्रीतम ने अद्भुत अपनी छठा अपनी शोभा अपनी केली वैभव को प्रकट करके मानव प्रियत्व ने हरण कर लिया है। अब वो हो गई है बाबरी सी। जैसे थोड़ी सी एक बात आती है कि गोपियों के चित्त को ठाकुर ने चुरा लिया था। तो जिन्हें बंसी बजाए तो कोई बेलन लेके आ रही हैं, कोई कजरोटियाँ लेके आ रही हैं, कोई लहंगा को फरियादी से पहन रही हैं, उसके ओढ़नी जैसे, और किसी के एक मित्र में अंजन है, दूसरे में नहीं है, किसी के हाथ में देखो तो संजाव लेके बताती हैं। बड़ी मतलब एक अजीब सी, ऐसा कैसे हुआ कि वो उनका मन उनके पास नहीं है। कहा करो मन हरियो हरि, मैं क्या करूं, हरि ने मेरे मन को चुरा। कैसे बजाई वो बंसी बजाई, कहा करो मन हरो हरि, श्रवण सुने जागी हरि, या मुरली की हो। उनकी जो मधुर शब्द को मुरली वादन को सुन करके, क्योंकि और किसी को नहीं सुनाई देता, सास को नहीं सुनाई दे रहा है, ननद को नहीं सुनाई दे रहा, पति को नहीं सुनाई दे रहा, बेटा बेटे को नहीं दे रहा,
केवल जिसको बुलाते हैं वही सुन पाते हैं कि फलानी माधवी गौरांगी आ जाइयो, फलानी आ जाइयो, सुमना आ जाइयो। जिस दिन को बुलाते हैं वो बावली से एक और जैसे बाढ़ आती है नदी में बेगवती जैसे बता रही है कि किसने किया है, दिव्य प्रेम। ठीक ऐसे ही यहाँ सखियों के चित्त रूप वित्त को प्रियाला सुंदर मुस्कन हसन अबीर दुलादन हार मचीदन होरी तीन दोनों में सोहत है स्त्री हरि प्रिया की। तो जो प्रिया की सुंदर मंद मुस्कान है, चितवन की छटा है, बतरान की छटा है, परिगंबन की छटा है, दृष्टिपात की छटा है, मंद 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 सुस्मित की छटा है, अंग अंगिले गोरपा की है, बलन की छटा है। इन सब जो छटाओं में प्रिया प्रीतम की जो माधुरी है, ये सखी के चित्त रूप भी तो कोई चुरा देती। तो वही कहते हैं कि सबकी संपत्ति जीती मन, समग्र सखियों के वित्त रूप जो चित्त है उनको प्रिया प्रीतम ने अपनी सुंदर सुंदर माधुरी कला के द्वारा उनको अपहरण कर लिया। अब उनकी क्या दशा हो रही है, तो कह रहे सबकी संपत्ति जीती मन मुदित अंश बुझती, प्रिया प्रीतम अंश बुझाती है। और बिलसत लाडली लाल दो विजय नरस, इस अदा से इस भाव से इस तरह प्रिया प्रीतम बिलस रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, युद्धरत हैं। और बिलसत लाडली लाल विजय बन में बिलसे हुलसे अति ही, बिलसने की जो रीति है, प्रकार है, वो बोलते रस भी ने वही वल्लभी सुकनक वल्लभी तमाल श्याम संग लाग रही अंग अंग विदान बदन ज्योति मनोमयांक अलकति सपद श्याम अंक मनो जलद। ऐसी छटा है ये क्या है, प्रिया की लाल की दिव्य छटा है, दिव्य माधुरी है। और ऐसी माधुरी दर्शन करके उनका मन उनके हाथ में रहा नहीं, उनका चित्त उनके बस में रहा नहीं। तो वर्णन करने के बिलसत आज विजय बन में अतिहीर से बीने कौन करे बल तेर नदी। इसमें कम से कम ऐसी बातों को अवश्य स्मरण कर लें। सबसे पहले मोहने, उसके बाद खंडन करत पूर्णपात तुलसी वे ऐसी ऐसी छटा से युक्त, मैंने दोनों की बहुत कलात्मक ढंग से जो दोनों की बड़ी एक सुंदर माधुरी है। ऐसी ऐसी मानव प्रिया जी की तरफ से, लाल जी की तरफ से ऐसे ऐसे आयुध छुप रहे हैं और अपना परिणाम दिखा रहे हैं। और सभी जन ऐसी रसमयी युद्ध की माधुरी को दर्शन करके मुदित हो रही हैं, हर्षित हो रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं। इन्हीं को संक्षिप्त रूप वर्णन कर रहे हैं कि सुकृत सुरत समद गंधीर कुंवर कमनीय कला कुलनायक। और वितरत विविध विनोद मदोन्मत, बड़े मदन नमत तो करके और विस्तार कर रहे हैं, आदान प्रदान। और उसको बड़े बहुत सराबोर कहते हैं। इसको कहना भी कठिन है और समझना भी कठिन है। कोई पौंड्रक और इस युद्ध की कोई कथा नहीं है, घोमा श्रुति हम आपको सुना दें और उसकी नहीं है। इसको व्याजोक्ति के द्वारा ये बातें कही जाती हैं और किसी रूपक में बातें कही जाती हैं। और समझिए जी समझन ही तो यह विजया दशमी की लीला समझे जे समझन आर हो, समझे जे समझन
समझते कठिन, साधक कठिन विवेक। कहना भी कठिन है, सुनना भी, समझना भी कठिन है, और इनको आस्वादन करना तो और ही, इनकी साधना करने की और भी कठिन। विवेक पूर्ण इनकी साधना करनी ये और कठिन। अब एक ही लाइन है बस, कोई बहुत, क्योंकि ये कुछ सूत्रात्मक रूप में, सूत्रात्मक रूप में वर्णन। जैसे बिल शब्द दंपति अति सुख संपत्ति मधुर सेज पर हेज, एक इसमें शब्द हेज, इसमें मानो चाबी छुपी हुई, ताली की कुंजी कर। तत्पर आहल टहल में महल न चहल पहल न सरहल निहार, को बिगल न धीर न सतत शरीर न चीर सुनार, श्री हरि प्रिया मदन मनमोहन। तो श्री हेग न रावण सभी पावत अति लगत सुभाते, सजी पर वस्त्र शस्त्र रुचिरन के अस्त्र अंग अंग उमगाते, श्री हरि प्रिया जरे जन जोबन जोर किशोर कुमार लड़काते। ऐसी जंग है, ऐसी लीला है जहाँ की सहचरी बिंदु नामक दर्शिका है, उनको दर्शन करके प्रफुल्लित हो रही हैं, और उनकी तरफ से जो प्रक्षेपण किया जा रहा है, जिसको प्रहार के हैं, वो देख 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 के सिहा रही हैं। यहाँ अनेकों अपांग दृष्टि रूप मानो जो है वो बाण है, और ध्रुव रूप मानो जो है धनुष है, और अनेकों जो है आयुध है, जो और पास भी है, मुश्किल पास बिछाई, जैसे पास नहीं होता, पास में से पहले जो बंध जाते हैं वैसे ही पास है। ऐसी सुंदर गदा भी है, ऐसी सुंदर त्रिशूल भी है, ऐसी सुंदर कृपाण भी है, हंसी भी है, और दोनों तरफ से दोनों तरफ जो इनका आदान प्रदान किया, प्रहार किया जा रहा है, दोनों झेल रहे हैं, और दोनों का बड़ा प्रत्युत्तर सम्यक प्रकार से दे रहे हैं। और सहचर्य में इस बात को देख देख करके ऐसी लीला, ऐसा युद्ध, ऐसा संग्राम देख करके वो फूले नहीं समा रही हैं। और मधुर संग्राम है प्रियजनों का, और मधुरा के मधुर छटा है। कहाँ थोड़े से समझने के लिए कह रहे हैं कि लथे लथोपथ मिथुन लथो, क्योंकि सुकुमारी शिरोमणि लाडली अत्यंत महा वो सुकुमारी है, गुणांगी है, किशोरी मणि है। थोड़ी से श्रम होने पे उनके मन में ललाट पटल है, और ग्रीवा है, कपोल फलक है, कनपटी है, भुजाएं हैं, हृदय देश है, श्रम करके होते फलक हो जाते। ऐसे रसिक शिखर लाल जी के विश्व मंगल विग्रह में वो श्रमकन की मोती जैसी सुंदर वो मोती प्रकट हो रही है। तो वो करनी है श्रमवन गुण लथे लथोपथ मिथुन लथोगत बिहसी, बड़े हास्य परिहास करते हुए, विनोद लाते हुए, ये दोनों बहुत सुंदर जो है वो, जैसे विनोद मेरी संपत्ति यही चोरी, लावन भर पिय की भजन सुने बिहस नागरी भोरी, रीझ दई भगवत की स्वामी। इसी को लीला है, क्या है आज रसी में देखिए तो हो प्यारी, जो एक गोल मांगो जो लिख दे तेरे गोल मांगो जो लिख दे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा प्यारी पे गोल बुलाए लियो, जिसे वचन बलवा लेंगे कब्जा लिख के देती, आज से इस पर मेरा कब्जा रहेगा, आज से मैं इसका, तो ठीक है चलो मैं लिख कर इस बात को ठीक है। विविध विनोद मदोन्मत महासुभट सुख जाए, आओ लाल ऐसो मन पीजे। ये सब क्या है? तो एक बड़ा सुंदर विनोदात्मक वर्षा होती हुई, रंगीली करत रंगीली बात, सुन सुन नवल रसिक मन मोहन, फिर ललचात ललन की बतिया चमन सने, उमग मिले तो शुभ से पर टूटी तरक तने। परम उदार व्यास की स्वामी बकसद मौज, और
इस संग्राम को सहचरी में जो है वो बहुत अघा करके तृप्त होती हुई इसे नागरदा की रास अति आज समारद नाहिन ती पर करुण अमीर से बरसे ममता थोड़ी संगम किरच किरच ये जो बहुत विचित्र विचित्र क्रिया करतब की छटा है ऐसी दोनों जो है उलझे हुए हैं आबद्ध हैं और ऐसा ये सुंदर सुंदर जो है दर्शन करके उनकी उनकी दशा उनकी जैसे बगलित के शाली है तो बगलित में फूले हुए जो है तो उंगरारी हल्के में खुल गई है चंचलता में खुल गई है और रलक ढलक सन पर झलकन रलक ढलक सन पर झलकन आलकन केस छुटे आलकन शेष छुटे कहाँ के निकुंज कोटे कहाँ के निकुंज कोटे गोरी श्याम सहज रस मोरी गोरी श्याम सहज रस जोरी जोर जुटे जोरी जोर जुटे सदा रहो रही अखियान सदा रहो रही अखियान तो बस संकेत में थोड़ा सा समझ जाइए और विशेष तो विगसत दंपति अति शुभ संपद मतलब शेज पर हेज बिहार तत्पर अहल टहल में बहल शब्द पहल नसरहल निहार और लाडली लाल विजय बन में बिल से हुल से अति ही सबीने कौन करे पनते कोई भी योद्धा वो पीठ दिखाने में राजी नहीं ना प्रयाजो ना दोनों आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने अपने जो है विजय श्री हासिल करते जा रहे हैं प्रिया जी के पीछे ने लाल जी पीछे ने प्रिया जी भी विजय श्री हासिल कर रहे हैं और प्यारे के ऊपर प्यारे भी कम नहीं वो भी कभी प्रिया जी कभी लाल कभी वो दोनों जीतते जा रहे हैं और सहचर्य में जिस पक्ष की है वो बहुत मुदित होती है हसित होती है तो सभी पावत अति लगत सुहाते ऐसी छटा जहाँ प्रिया देवी के शाली वर्जित हैं श्रमकर से ललाट पटेल है श्रमकर शेखर दिखनी छोटी छोटी उनकी छटा है और बिथुरी अलके शिथिली शिथिली मैंने रस से भरे नेत्र हैं कपूर फलक जो है वो चित्रित है और खंडित ऐसी सुंदरम मालावली तू शिथिल वसन रसना रत्नावली राजित मुकुम फिर दोनों के जो है एक से बढ़कर भारी उमंग है
भारी उल्लास है, भारी लगन लगी हुई है विजय श्री हासिल करने के लिए, लेकिन दोनों में से कोई हार नहीं रहा। अब इसमें ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक सखी, वो जो खटक रूपा है, वे वहाँ देख रही है कि बताओ इनको ये बड़ी सुगर शिरोमणि तो लाई दी है, चलो इनको जिता देते हैं। तो प्रिया तो इनसे भी सुंदरी है, तो लगता नहीं चलो इनको जिताती, इनको हराती। नहीं भाई, इनको हराने की, इनको ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, सचमुच में हार भी लायक दोनों में कोई नहीं, इनको हराना ठीक नहीं, ना तो इनको हरा कर भी उचित न्याय नहीं होगा, ये तो दोनों विजय ही अच्छे लगते हैं। तो ऐसे विचार कर रहे हैं कि विलसुक दंपति लाडली लाल विजय बन में बिलसे उलसे अतिहीर सभी कौन करे पन तेर न धीर धरे पग साम ही संत निशंक होकर के दोनों जो है इस क्षेत्र में अपने अपनी तरफ से विजय श्री हासिल करते जाते। दंपति संपत्ति जीति सबे मन मोद भरे हद बेहद, हद से बेहद कर देना, एकदम मर्यादा होती है, मन मर्यादा अतीत ये लीला है। मैंने अंग अंग उरजे अंग अंगन में परम प्रेम रस मध्य आग शिथिल बसन रतना रतनावली, शिथिल बसन रसना रतनावली राज मुख मुख राग राग। श्री हरि प्रिया के लक्षण वर्णन करें, कहने में इनके लक्षण वर्णन करूं कि इनके लक्षण वर्णन करूं, इनके गुण वर्णन करूं कि इनके गुण वर्णन करूं, ये भी अद्भुत, ये भी अद्भुत, ये भी प्रवीण, ये भी प्रवीणा, ये भी दक्षा, ये भी दक्ष, ये भी निपुणा, ये भी निपुण, ये भी सुंदर, ये भी बड़ी ही मैंने एक से बढ़कर एक है। तो कौन डरे पनते, कोई पीछे पीठ दिखाने वाला जी नहीं, कौन डरे पनते धीर धरे पग सामोई संत विहीने, दंपति संपत्ति जीत सबे मन मोद हरि हद बेहद कीने, राजत राज सिंहासन पर से हरि प्रिय गुरु अनसन बुझ दीने। अंत तो गत्वा क्या देवरी ने कितना तो प्रिया जो रूप छोटा को हार हुई है, न प्यारे को हार हुई है, दोनों में से कोई हारता नहीं, दोनों विजय श्री हासिल कर रहे हैं और बड़े राज सिंहासन पर जितने हैं राज सिंहासन विराजमान होते हैं और हारते हैं राज सिंहासन छोड़ के हट जाते हैं। तो दोनों ये जो है प्रिया जो भी विजय श्री हासिल की है, लाल जी हासिल की है, कि राज ने सिंहासन बड़े विचित्र नमल कमलासना सीन दुलारिले केली गलबेली अंग अंग बाढ़े झेली लस झोल रहे फूल मरुमन है डहट है गहक है गुण निगाड़। या यूं कह सकते हैं कि बैठे हैं सुख आसन दो साज चले चलते बैठे सुख आसन दो साज चले चलते लाल संग रंग ललित ललित बाल ललके लाल संग रंग ललित ललित बाल ललके सुर तरंग के तरंग सुर तरंग के तरंग अंग अंग झलके सुर तरंग के तरंग अंग अंग झलके। श्री हरि प्रिया देखत जाना लागत नहीं पलके। श्री हरि प्रिया देखत जाना लागत नहीं पलके। प्रिया जी प्रिया लाल की दोनों विलासी लाडली लाल की ऐसी माधुरी जहाँ बकरीद की शाली संकन से लथपथ मुखार दिन की छटा हारावली मालावली टोटी वस्त्राभूषण अस्त्र और भारी उमंग भारी उल्लास
और प्रिय पर करुण अमीन सुरक्षित बना जहाँ मची कटाक्ष हमार नयन कमल कर जल भरे और सुधा अचमन अचमान दसन खंड गंडन मंडावन श्री हरि प्रिया विमल बिलसावन सदा समन को सुख सरसावन। इस सखियों के लिए बड़ा एक सुख का मानो समुद्र उद्वेलित हो रहा है और वे अपने नित्य रूप चषक से इस सुधा को केली सुधा को पान कर रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि ये तो हम ये सोचे थे कि एक पक्ष कोई विजय श्री हासिल करेगा, ये तो दोनों विजयी है गए तो बहुत प्रफुल्लित होती हैं। अब क्या देख रही हैं कि उमकत ऐसे विजय देख करके उनको आशीष दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं या बानिक बलिहारी या आपकी इस शोभा पे, इस छटा पे, हे प्रियलाल, आपकी इस विलास पे, आपकी इस छटा पे हम बहुत खुश हैं, बहुत हाँ पर जाऊं नागरी श्याम ऐसे रंग करो निशबासर। हमारी तो हार्दिक इच्छा यही है कि आप दोनों इस प्रकार के उसमयी युद्धात्मक लीला को विस्तार करते रहें, हम लोग निरीक्षण करते रहें। और लेकिन इसमें कुछ ऐसी संश्री वृंद हैं जो इसमें उनकी माधुरी को दर्शन करके सब कि ये संपत्ति जीती मन मुदित अंश बुझती। ये तो देख लें, ये छटा इन्होंने दर्शन कर लिया कि दोनों मुदित होकर के प्रफुल्लित होकर विराजमान हो रहे हैं। अब अगली जो माधुरी है, आगे जो अगली जो छटा है, उसमें सखियों की कैसी दशा है, कैसी अवस्था है, प्रिया प्रीतम को कैसे प्रियजन को निहाल करती है, प्रियजन कैसे उनको संहार करती है सखियों को, तो अगली माधुरी अगली छटा है। जुगल सरकार की लाडली जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा 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 श्री राधा 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 राधा। अहल महल में सहचरी, अहल महल में सहचरी, भई चित्र अवरे दसही दिशि दंपति विजय छई देखरी दे। कहनी सीखी प्रिया, हम बात तो ये निर्णय करके प्रिया जी को सुनाई थी कि प्रिया जी आप विजय सिंह हासिल करना, लेकिन इसमें तो बड़े एक आश्चर्य की बात है कि दोनों विजयी हुए हैं और इनकी विजय श्री के जो पताका है वो 10 दिशाओं में छा रही है, फहरा रही है। अहल महल में सहचरी का तात्पर्य है महल के अंदर रहने वाली सहचरी जो निरंतर टहल बजाते हैं, जो सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम की जो अष्टकालीन सेवा में तत्पर रहते हैं और सभी सेवा करती हैं, जो सदा निकुंजों में रहती हैं, जो कभी निकुंज से बाहर नहीं जाती। अहल महल में सहचरी माने जो प्रिया जी जो रूपवती है वैसी कलेवर वाली, वैसे ही देह वाली है, वैसे कलेवर वाली है और बिल्कुल उन्हीं के तद्रूप हैं, लेकिन वो स्वामिनी है और ये सखी है, सहचरी है। तो अहल महल में सहचरी वही चित्र अवरेख माने ऐसे प्रिया प्रीतम की माधुरी को दर्शन करके वो उनसे परिरंभित में लाल बस बाल के बाल बस लाल हेद बल मिल सहे हुलस चित चाड़ी ले लाल श्री हरि प्रिया सुमिल चील रहे रस झूम ओम ओम विदु भजन दो लाल। तो ऐसी छटा देखो मैंने को जोर में और ताकत में और गुणवत्ता में निपुणता में कोई भी कम नहीं, न प्रिया जो छुट्टा न प्यारी। तो बहुत मैंने एक जीतते तो 50% खुशी होती है और 50% थोड़ी देखिए सखियों का 2 दल होता है, कुछ सखी प्रिया जो बन जाती है और कुछ लाल जी, जिसको कहते हैं ना श्री रंग देवी प्रिया जो ले रंग देवी को प्रिया जो अपने पक्ष में और चंपलता प्रीतम दिस चंपलता भी अपनी परिकर लेके प्रीतम जोर हो गए और सखी सुदेवी प्रिया जो लेना सुदेवी की प्रिया जो पवित्र हो गई और चित्रा सखी प्रीतम दिस की ललिता सखी प्रिया जो लेनी और तुम विद्या प्रीतम दिस।
और इसी तरह सखी विशाखा प्रिया जो लेने और इंदु लिखा प्रीतम दिस और निकस निकस दो भय दो बोले वो निकल करके मैंने फट जाती है, दो बंटवारा हो गया था कुछ अपनी प्रकृति की प्रिया जी की तरफ। मैंने वो अब हमेशा प्रिया जी के पक्ष लेंगे, प्रिया जी को शिक्षा देंगे, प्रिया जी को जाओ फिर सिखाएंगे, वे प्यारे को उन्नति करेंगे सिखाएंगे और कि हे प्यारे ऐसा करेंगे कि हार मत जाइए, तुम बार बार हार जाते हो फिर हमारी नाक नीचे हो जाती है। अब की पारी आज विजयादशमी है, कम से कम बढ़िया से थोड़ी बढ़िया दिखेलियों की थोड़ी हम कम से कम निगाह उठा कर देख सकते। तो ऐसे दोनों को शिक्षा देते हैं। तो कहीं अहल महलनी यह चली भई चित्र और प्रिया प्रथम ऐसी सम्मिलित धागे को देख करके जैसे लगता है इतनी खुश हैं, इतनी प्रमुदित हैं, ऐसी उनमें प्रफुल्लता है कि वो माधुरी देख करके अब की सुधी नहीं को खड़ी है कि बैठी है, मैंने समझ जैसे कहते मूर्ति जैसी हो गई। मैंने कोई ऐसी आश्चर्य में छटा है, ऐसे शोभा है प्रिया प्रथम की कि देह की सुधी नहीं है, लगता है चित्र लिखी जैसे दीवार पर चित्र नहीं बनाते हैं, उनमें कोई हरकत नहीं होती है, मूर्ति में कोई हरकत नहीं होती है। ऐसी सखियां होगा केवल श्वास चल रहा है, आंखें खुली की खुली हैं और प्रिया प्रथम की माधुरी में पगी हुई है। किसकी छटा दे करके विजयादशमी की। अहल महलनी सहचरी भई चित्र अवरेख मैंने केली माधुरी युद्धात्मक माधुरी को दर्शन करके चित्र लिखी सी हो गई है। दस ही दिश दंपति विजय छई देख ली देख, एक दिशा में नहीं, दूसरी दिशा में नहीं, तीसरी दिशा में नहीं, दसों दिशाओं में प्रिया प्रथम की विजय श्री की पताका फैल रही है और चारों तरफ उनकी जो कीर्ति गूंज रही है। अहल महलनी सहचरी भई चित्र अवरेख दस ही दिश दंपति विजय छई देख ली देखी रे देखी आज दसही दिश दंपति विजय छई छई राज आज दसही दिश दंपति विजय छई छई कटकी सहित धार खटकी खटकी सहित धार और खटकी आर जुहार गई गई आर जुहार गई गई हितवत सकल अहलनी मालन मनु चित्र मयि मयि हितवत सकल अहलनी मालन मनु चित्र मयि मयि देख आज दसही दिश दंपति विजय छई छई। ये सभी वृंदो आज तक तो तुम बार ऐसी दर्शन करी है, या तो प्रिया जी की विजय या तो लाल जी। निकुंज में लाल जी की विजय बहुत दुर्लभ नहीं होती, हमेशा विजयी लाडली भी रहती है। तो इसमें लाल जी को आप लोग सोचेंगे दुखी होते हैं, शोभा नहीं, वो जब हारती है तो चौदह उनमें वो प्रसन्नता और बढ़ जाती है। और जब जीतने की तो संभावना ही नहीं है, जीतते ही नहीं कभी कि प्रिया जी को जिता करके खुश नहीं होते हैं। और प्रिया जो तो अपने स्वभाव सदा विजयी रहती है। निकुंज मंदिर में उन्हीं की विजय की पताका फहरा रही है, उन्हीं का वर्चस्व है, उन्हीं की गरिमा है, उन्हीं का क्या कहना, उन्हीं की हुकूमत है और इसलिए की शोभा। और आज खास करके विजयादशमी है तो देख रही है कि देख आज दसही दिश दंपति विजय छई छई, दसों दिशाओं में तो प्रिया प्रीतम की विजय पताका फहरा रही है। मैं दोनों प्रफुल्लित, प्रिया भी मुझे प्यारे भी मुझे, उनके भी जो है वो जो मुखार गंध पे मोती जैसी सुंदर समकन की बूंदे जो प्रकट हो रही हैं, उनकी भी जो है खंडित मंडित और सुंदर शोभा है। तो ऐसे मतलब दोनों को जो है वो विचित्र चित्रित जो छटा है उनको देख करके वो खूब खुश हो रही हैं।
और प्रशंसा करें, गान कर रहे हैं कि आज तो विचित्र ही शोभा हुई है। न तो प्रिया जी जीते, न लाल जी हारे, न लाल जी जीते प्रिया जो न हारे, दोनों विजयी हो रहे हैं। तो देख देख आज बस एक से दंपति विजयी चाहिए चाहिए, कटकी सहित हार और खटकी, हार जो हार गई गई। कटकी कहते हैं, कटक कहते हैं सेना, और कटकी सहित धार योग। जब प्रिया जो की और लाल जो की दोनों की जो अपांग दृष्टि रूप जो तलवार खटके हैं, मैंने दोनों की तलवार जब यूं से यूं उसमें आवाज होती है, खटकती है, उसमें प्रसन्न जो हो मैंने नेत्र की जो सुंदर चितवन की चिता है दोनों की परस्पर की, और दोनों में चितवन में जब चितई कजरारे नैना, जब चितई कजरारे नैना, देखो रिया नंद को लाला बच्ची मारे जाता है, और बच्ची सी पहनी चितवन की नैनी की छुरी चलाता है, हमको घायल कर बेदर्दी आप खड़ा आता है। तो ऐसी सुंदर मानो जो तलवार के जो दोनों एक खटक है, माने नैन नैन मिला हुआ। तो जब दो तलवार खटकेंगे तो एक की तलवार कटेगी नहीं, क्यों नहीं? जिसकी मजबूत होगी वो साबित रह जाएगी, दूसरे की टूट जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, इसमें ऐसा हुआ कि दोनों एक से एक जो है, दोनों की बहुत मधुर मधुर मान एक पास है, दोनों चितवन पास दूसरी बड़े। तो खटकी सहित धार उर खटकी, हार जो हार, अब वहाँ हारने के लिए जहाँ युद्ध होता है वहाँ एक बात तो सुनिश्चित है कि या तो ये पक्ष हारेगा तो ये पक्ष जीतेगा, ये पक्ष जीतेगा तो ये पक्ष हारेगा। तो वहाँ एक मानव हार के जो हार और जीत के जो मूर्तिमान स्वरूप है, तो वहाँ हार खड़ी हुई है। और सोच लीजिए कि प्रिया जो तो लाल जी को जिताते हैं, तो प्रिया जी को कैसे हराऊं, और सोचते कि लाल जी को हरा देते हैं, प्यारी जी को जिता देते हैं। तो दोनों इतने सुंदर हैं, इतने मलूक हैं, इतने निपुण हैं, तो उनके मुख देखते हैं तो हराने का मन नहीं करता, इनको मुख देखते हैं तो हराने का मन नहीं करता। तो सोचते कि हे प्रियालाल, आप दोनों विजयी हो, मैं ही हार के भाग जाती हूँ, मैं यहाँ से हट जाती हूँ। हार जो हार गई वही बेचारी हार करके चली गई, जुहार कर मैंने प्रणाम करके गई प्रियालाल, ना तो आप हराने लायक हैं, न प्यारे हराने लायक हैं, इसलिए बढ़िया होगा कि मैं ही यहाँ से विदा हो जाऊँ। आप दोनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, आप दोनों सदा विजयी रहे, सदा विजय मतलब आनंदित रहें, खुश रहें, पसंद रहें, सदा आप जीते रहें। मैं ही हार करके जुहार करके प्रणाम करके और वहाँ से हट जाते। हार जुहार गई गई, और चित्तवत सकल हलनी महलन। अब जितने जो दाएं बाएं आगे पिछले बरामदे में उपस्थित जो सहचर्यवृंद है, और प्रिया प्रथम के पास में जो सहचर्य में सार समान करने के लिए, इसे रेफरी होता है ना, मध्यस्थता करने वाला। तो ऐसे ही कोई जो विशेष कृपा भाजन सके हैं, मैंने जिनको प्रिया जो इस लीला में अपने निकट रखते हैं, वो सके भी आए हैं, तो सार समझो कि शुद्ध युद्ध है, कोई दिवस हो तो संभराने के लिए कोई न कोई चाहिए। तो सावधान कहाँ सके शुद्ध कार्य हो सके, तत्पर तहाँ टहल में, तहाँ मैंने कहाँ निकट, तत्पर तहाँ टहल में, श्री हरि प्रिया प्रवीणी बाल। तो ये खड़ी है और क्या कर रही हैं कि चित्तवत सकल अहलनी महलन वयम चित्रमयी। तो प्रिया जो की लाल जो की ऐसी शोभा, सुंदर प्रिया जो की ऐसे विचार रहे, प्रिया जो की सुंदर जैसे अपांग दृष्टि, सुंदर चित्रवन की छटा है, प्यारे की चित्रवन की छटा है, नंद नंद मुस्किल की छटा है, और चित्रित कज्जल पीक दुगुली छटा है, समबारी जगन बिंदु बदन पर भूषण अंग ही अंग विपुल। ऐसी सुंदर छटा है प्रिया जो की, और लाल जो की प्रिया जो की बहुत विचित्र छटा, खास करके प्रिया जो की माधुरी है। और क्योंकि यहाँ के प्रिया जो यहाँ की क्या है, गरिमा है, प्रिया जी यहाँ की शोभा है, और प्रिया जो प्यारे की हृदयेश्वरी है, और प्यारे की वृंदावन की स्वामी है, और रस प्रदात्री है, और रसिक शिरोमणि लाल जी है, भोक्ता शिरोमणि है। तो ऐसी सुंदर छटा है, चित्तवत सकल अहलनी महलन वह मन चित्र। प्रिया जी के मुरारी अलके जो एक जो बेड़ी गुथी गई है, वो एक छटा अलग, और चिकुर चतुर चित्र हाथ,
जो गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अर्जा, ये छटा एक अलग है। और सर्व बारिद बिंदु बदन पर भूष, एक छटा अलग है। तो ऐसे ही और शिथिल अलकावली एक छटा। तो जो ये विलास से संबंधित जो माधुरी है, अलकावली भितरी हल्के शिथिली हल्के हैं, तो ये छटा। और चित्रित मुखारबिंद खंडित अधर और सौंदर्य धारावली मालावली अस्त व्यस्त इसी से। और आंखें नशे में चोर है, ऐसी तुतराती बोली है जो सुधा से चली है। ऐसी छटा को दर्शन करके चित्त सकल आहलनी महलनी वह मन चित्र, ऐसा लगता है कि देख करके एकदम मूर्ति जैसे एकदम खड़ी है, चित्र देखी जैसे खड़ी है। मैंने इसने पग गई है, इतनी डूब गई है। कहीं कहीं एक पंक्ति आती है ध्रुवदास जी महाराज जी की, पिए ते गिरी, पिए ते इतनी सुधा लीला सुधा को रूप सुधा को पान कर लेती है कि सूगी ने गिर जाए। प्यासी सखी बड़ी अंजुल नैन पिए ते गिरी गुना ध्रुव पाई। प्यासी सखी बड़ी अंजुल नैन पिए ते गिरी उपमा ध्रुव पाई। चाहत चाहत रूप प्रिया, चाहत चाहत रूप प्रिया। यहाँ जेठा गहराई, एक बहुत गहराई में उतरने, और मन जब वहाँ चला गया तल में चला गया। ऐसी कोई तल तो है नहीं। चाहत चाहत रूप प्रिया, देखते देखते निहाते निहाते आस्वादन करते करते और मन बूढ़ गए वो छवि अंगों में जाके। तो फिर कहाँ आँख की कहाँ शुद्धि रहेगी, मन की कहाँ शुद्धि, कलेवर की कहाँ शुद्धि रहेगी। तो चित्तवत सकल आहलनी महलन मैंने प्रिया, जो कि अधर बिंदु की माधुरी, खंडित माधुरी, चित्रित मुखार बिंदु की माधुरी, लटवास की माधुरी और सुंदर सुंदर नंद मुस्कन की माधुरी और बहुत शिथिल वसन रसना रत्नावली राजत मुकुमुक, ऐसी ऐसी माधुरी रही कच आवली, ऐसी सुंदर शोभा है। ऐसी माधुरी को दर्शन करके मैं मन चित्रमयी मई चित्रमय हो गई है। सभी सखियों को संभालना, लाखों की तादाद में है, लेकिन किसी की गोली भी निकल रही है, आंखें खुली खुली है, सांस की गति सामान्य है। और कोई खंभे के सहारे, कोई दरवाजे के, कोई जंगले के सहारे, कोई गोप गवास, कोई दरवाजे के सहारे, चीखों के सहारे सुख के सिंधु में सवारे हैं। अब क्या हो, अब बहुत काल व्यतीत हो गया। प्रिया प्रकृति से मैंने ये दोनों जो उमग मंगन घन जो बरस अरस परस रसरीले भाव भाव देत परस्पर प्रीतम प्यारी अति अधीर अनुराग विवसुत सुरत रंग रंगे महारी। अब इनकी जो लीला मैंने जिस दोनों घन और रामनी जैसे जो वर्षण कर रहे हैं, केली रस की वर्षा सहचरी में इसमें भेज रही है, सराबोर हो रही है। अब समय का अतिक्रमण हो रहा है। तो इन सखियों में एक विशेष देखते, जब ये सब जो राज्य पुलिस जब हार जाती है, तो कोई इसकी घटना घटती है, तो जहाँ इसकी समाई नहीं हो पाती, जहाँ झेल नहीं पाती है, तो फिर CRPF को भेजा जाता है। वो भी नहीं कर पाती है तो आर्मी को भेजा जाता है। वो समाप्त। इसी तरह सखियों में कुछ श्रेणी, वो ऐसे भी सब सखी कभी वो डूब जाते हैं। तो ये एक सखी उनकी टोल है, वो उनका नाम है केली परस, केली कलावली से, केली कलावली से तेरी समझाए दो। तो वे आकर की स्थिति को दर्शन करती है। तो प्रिया प्रीतम भी डूबे, सखी वृंद भी डूबे, मोर मयूरी साहब डूबे, किसी को सुधी नहीं, और समय का अतिक्रमण हो रहा है। तो आकर के वो उनकी दक्षता है, उनकी गुणवत्ता, उनमें ऐसा गुण है कि प्रिया प्रीतम डूब जाए सुख में तो निकाल देगा, सखी में डूब जाए तो निकाल देगा। तो ऐसी विशेष सखी है, उनका नाम है केली कलावली सहचरी। तो अति बड़ी सुंदर वचनामृत आकर के लीला स्थिति को देखती हैं और देखते भी तो केवल ले हो रही है नयन को फल धन्य भाग मनाइए। हे सभी वृंदो, आज नेत्रों के फल ले रही हो,
और आगे की तुम्हें शुद्धि नहीं हुई, अब तो कम से समझ जाओ। ऐसी मधुर वचन वचन में कम ऐसी वचन रचना करती हैं कि प्रिया को कम उस शुद्ध के सिंधु से उछल जाते हैं और फिर बाहर देखते हैं तो सखी मिल गए और प्रिया जो देखते हैं हमारी सखी जो लूट पोट से रहे हैं उनको सुध ही नहीं है, तो प्रिया जो बड़ी कृपा भरी दृष्टि से सखियों की तरफ मानो अपने स्नेह की बौछार करती हैं, वात्सल्य का बौछार करती हैं। क्यों प्रिया जो सखी वत्सला है तो वो देख रहे हैं कि हे प्यारे देखो ये सखी हमारी लीला को छीन नहीं पाई है, मैं इनके तरह के सुध ही नहीं गई, रुको इनको समारू छालती हूँ। तो प्रिया जो नंद मुस्कुराती है और प्रिया जी जो है और बड़ी करुणामयी दृष्टि से आनंदमय दृष्टि से जब सखी की तरफ प्रेक्षण करती हैं तो वो नए नयनी की कोर सोचित है जी ओरी नयनी की कोर सोचित है प्यारे की तरफ डालने के भाव अलग है और सखी जिनके पास सखी की तरफ निक्षेप करने की भावना वो अलग है, क्योंकि वत्सला रूप में और प्यारे के प्राण प्रीतम के रूप में पोषण करती हैं। तो ऐसी बड़ी विचित्र प्रिया की जो रसमयी जो चित्रन है वो सखी ने भी डालते सखी जन बिल्कुल चेतन नहीं है, सभी बटर दिखने लगी है, श्वास के एकदम संभर गई, उठ के खड़ी हो जाते हैं और पुनः उसी रस नमस्कारते हुए प्रिया जी को चितवन की जो चितवन जिस चितवन ने संभाल की है उनकी बलिहारी लेती है, मुहार और तो चितवत सकल हलनी महगन वैगन चित्रमयी मयी श्री हरि प्रिया पदाम्बुज आश्रय, प्रिया जी के चरण कमल के आश्रय, प्रिया जी की कृपा का आश्रय लेकर के और उमगत अभय भई अब निर्भय हो गई, अभय हो गई, सुधी संभाल लेते हैं और फिर देखो तो प्रिया प्रनंद लीला को दर्शन करने इतने में केली पराशक्तियों का दर्शन हो रहा है। ये कहती सखी बंधो अब तो प्रिया प्रनंद की आरती का समय हो गया है, अब ले चलो आरती करो और फिर आगे की जो सेवा है ब्याह है, ब्याह है, रास है, ये लीला जो आस्वादन करो। और कभी कभी क्योंकि देखते हैं जब इनकी बस की बात नहीं, सखी वृंद इतना ज्यादा रस प्रवाहित हुआ कि वो संभाल नहीं पाई, तो कुछ बहुत हर्षित होती हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं और पुनः आज्ञा देते कि सखी वो महल में प्रवेश करो और प्रिया पत्नी को उनकी जो वस्त्र आभूषण को समझाओ, सुव्यवस्थित करो और यहाँ से इस विजय भाव से संध्या आरती कुंज में ले चलो गाती बजाती हुई और उस वर्षण करती हुई और वहाँ ले आके आरती करती हैं। संध्या आरती करत सहेली, संध्या आरती करत सहेली, श्यामा श्याम गुण करब गए, श्यामा श्याम गुण करब गए। उसके बाद ये उत्सव शुभ गुजरात में पुनः अष्टकालीन लीला को आगे बढ़ाती है और देख देख करके अब ये छठा जो है उन हृदय में बसाई है कि आज बलि विजय नयन भरी देखो और जो मन जोर किशोर मनोहर लखे लथोपत लेखो श्री हरि प्रिया प्रबल को संगम। तो जैसी जैसी उनकी इच्छा थी प्रियालाल ने वैसी उनकी पूरी की है, वैसे उनके मनोरथ को प्रियालाल ने प्रदान किया है, बहुत प्रफुल्लित है। और फिर आगे की जो लीला है प्रतिदिन की तरह जारी है। युगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा
श्याम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्यारे 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 प्रीतम प्यारे प्रीतम प्यारे प्रीतम प्यारे प्रीतम प्यारे प्रीतम प्यारे प्रीतम प्यारे